सो आज अपन देखेंगे कि अपन कैसे प्रिपेयर करें बेंजोफिनॉन ऑक्साइम फ्रॉम बेंजोफिनॉन। ये हमारा बेंजोफिनॉन ऑक्साइम है जो हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, 2 फिनाइल की रिंग है, C डबल बॉन्ड NOH। ये C डबल बॉन्ड NOH को अपन बोलते हैं ऑक्साइम। ये हमें प्रिपेयर करेंगे बेंजोफिनॉन से, 2 बेंजीन की रिंग है और C डबल बॉन्ड O हमारा एक कीटोन ग्रुप है। इसके लिए हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगे, हमें बेंजोफिनॉन चाहिए, ठीक है, 4 ग्राम। हाइड्रोक्साइल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड चाहिए हमें 2.5 ग्राम। अब इसके अंदर अपन हाइड्रोक्साइल अमाइन भी यूज़ में ले सकते थे, लेकिन वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। इसीलिए अपन लेते हैं हाइड्रोक्साइल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड 2.5 ग्राम। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे 4.8 ग्राम। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, लिबरेट करता है हाइड्रोक्साइल अमाइन को, हाइड्रोक्साइल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड से, ओके। ये अपन 4.8 ग्राम लेंगे। पहले अपन इसे एक बीकर में पानी डालेंगे 5 ml, उसके अंदर अपन डालेंगे 4.8 ग्राम हमारा NaOH। और एक हमारा इथेनॉल है, इथेनॉल लेंगे 15 ml इन 3 ml ऑफ वाटर। कंसनट्रेटेड HCl भी लेंगे 12 ml इन 75 ml वाटर। सो अपन इसका प्रोसीजर देखते हैं, ठीक है। अपन डिजॉल्व करेंगे 4 ग्राम ऑफ बेंजोफिनॉन एंड 2.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्साइल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड इन द मिक्सचर ऑफ 15 ml इथेनॉल प्लस 3 ml ऑफ वाटर विद कंटिन्यूस स्टिरिंग। अपन ने ले लिया, देखो ये RB है, ये RB ले ली। ये हमने हमारा 4 ग्राम बेंजोफिनॉन डाल दिया, 2.5 ग्राम हमारा क्या था, हाइड्रोक्साइल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड, और ये हमारा 15 ml हमारा इथेनॉल है 3 ml वाटर में। इससे अपन ने RB के अंदर डाल दिया और फिर इसे अपन रिफ्लेक्स करने के लिए रख देंगे। यहाँ पे वाटर बाथ रखेंगे, वाटर बाथ के यहाँ पर बर्नर अपन ऑन कर देंगे। ये हमारी कंडेंसर ट्यूब है, जो हमारा जो नीचे वाला होता है ना पार्ट, वो इनलेट होता है, ठीक है। ये हमारा टैप से अपन इसे ज्वाइन करेंगे, पानी आएगा या आउटलेट से बाहर चला जाएगा। सो इन केस द रिएक्शन बिकम्स वाइग्रस, अगर मतलब हीट बहुत ज़्यादा दे रही है और गर्म हो चुका है हमारा जो RB है, तो अपन उससे कूल कर देंगे वाटर के अंदर। टैप वाटर अपन ओपन करेंगे और थोड़ा सा RB के पानी डाल देंगे। द अबव मिक्सचर इज रिफ्लेक्स्ड विद वाटर कंडेंसर वाटर बाथ एट 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट। 20 मिनट के लिए उसे रिफ्लेक्स करने के लिए अपन ने देखा, अपने छोड़ दिया। फिर अपन दूसरा सॉल्यूशन बनाएंगे जिसके अंदर 4.8 ग्राम अपन NaOH लेंगे 5 ml वाटर के अंदर, ठीक है। 4.8 ग्राम NaOH लेंगे 5 ml वाटर में, फिर अपन उसे मिक्स कर देंगे, ठीक है। किसके, ये अपन ने जो रिफ्लेक्स करा था 20 मिनट उसके अंदर। फिर अपन उसे कूल डाउन करेंगे अबव सॉल्यूशन को, फिर उसे अपन सेपरेट कर देंगे। अगर अपन सेपरेट करेंगे तो अनरिएक्टेड बेंजोफिनॉल, ये हमारा जो रिएक्टेंट था ना, कुछ क्योंकि कोई भी रिएक्शन 100% फीसेबल तो होती नहीं है, तो जो अनरिएक्टेड बेंजोफिनॉल है ना, तो अपन उसे सेपरेट कर लेंगे बाय फिल्टरिंग इट एंड पोर द फिल्ट्रेट इन अ सॉल्यूशन। अपन उसे बाय फिल्टर कर दिया, फिर जो फिल्ट्रेट आया ना अपने पास, उसको अपन पोर करेंगे किसके अंदर, 12 ml ऑफ कंसनट्रेटेड HCl प्लस 75 ml ऑफ डिस्टिल वाटर उसके अंदर विथ कंटिन्यूस स्टिरिंग करते रहेंगे। अपन ने उसे फिल्टर कर लिया। उसे फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट हमारे पास आया, ठीक है, फिल्ट्रेट आया हमारे पास जो भी है बीकर के अंदर, जो फिल्ट्रेट आया उससे अपन किसके अंदर डालेंगे, एक बीकर लेंगे, उसके अंदर अपन 75 ml वाटर डालेंगे, उसके बाद अपन उसके अंदर 12 ml कंसनट्रेटेड HCl डालेंगे। थोड़ा ध्यान से डालना, बहुत वाइग्रस होता है। फिर अपन ने डाल दिया, स्टिर करते रहेंगे। द प्रेसिपिटेशन ऑफ ऑक्साइम इज फिल्टर्ड, फिर अपन उसे फिल्टर करेंगे, वॉश कर देंगे उसे कोल्ड वाटर से, और फिर उसे रिक्रिस्टलाइज कर देंगे अल्कोहल से। अपन कोल्ड वाटर से वॉश इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा जो प्रोडक्ट है ना बेंजोफिनॉन ऑक्साइम, वो उसके अंदर सॉल्यूबल नहीं होता। सॉल्यूबल क्या क्या इम्प्योरिटीज सॉल्यूबल हो जाती है, तो वो उनसे सेटल डाउन कर लेती है और फिर वो क्रिस्टल की फॉर्म के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो बाहर आ जाता है, ठीक है। ये हमने प्रेसिपिटेट कर दिया, फिर ऑक्साइम को उसे अपन वॉश करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो इम्प्योरिटीज़ है ना वो सॉल्युबल रहती है, और जो हमारा ऑक्साइम है, जो हमारा प्रोडक्ट है, वो सॉलिड है और ये वाइट कलर के अंदर होता है, ठीक है। वो इनसॉल्युबल होता है तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। फिर अपन उसे रिक्रिस्टलाइज करते हैं। रिक्रिस्टलाइज करने के लिए जो हमारा ऑक्साइम आया ना, ठीक है, उसे अपन मिथेनॉल के अंदर डालते हैं, एक अल्कोहल के अंदर, ठीक है। अल्कोहल के अंदर डालने के बाद उससे अपन थोड़ी देर के लिए हीट करते हैं। हीट करने के बाद फिल्टर करते हैं, फिर कूल डाउन करते हैं। कूल डाउन इसलिए करते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर कूल डाउन होगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी कम होगी, और सॉल्युबिलिटी कम होगी तो हमारे ऊपर क्रिस्टल्स हमें देखने को मिलेंगे, वाइट पाउडर्ड सॉलिड फॉर्म के बेंजोफिनॉल हमें देखने को मिलेंगे।
अब रिजल्ट के अंदर आपको यील्ड लिखनी है, जो कि यहाँ पे हमारा जो रिक्रिस्टलाइज करने के बाद जो क्रिस्टल्स बन गए उससे अपन वेट कर लेंगे वेट मशीन में। ये हमारा परसेंटेज यील्ड हो जाएगा। परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट बेंजोफिनॉन ऑक्साइम का होता है 140 to 142 के आसपास। उसके लिए अपन को मॉलिक्यूलर मास चाहिए, किसके लिए, परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजोफिनॉन कितना होता है, 182 ग्राम होता है। और हमारा जो बेंजोफिनॉन ऑक्साइम है, जो हमारा प्रोडक्ट है, उसका 197 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम का कितना होगा, 197/182। और हमने बेंजोफिनॉन कितना लिया था, 4 ग्राम लिया था। 4 ग्राम लिया था तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.33 ग्राम आया। मतलब थ्योरेटिकली 4.33 आया, और एक्सपेरिमेंटली जो हमने उसे रिक्रिस्टलाइज करा उसके बाद हमने उसे वेट करा तो 3.62 आया। तो परसेंटेज यील्ड क्या होती है, जो एक्सपेरिमेंटल है डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल इंटू 100, तो 82.29%। ऐसे हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ गई। और ये मैकेनिज्म देख लेते हैं। एक तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आपने, एक तो इसका प्रिपरेशन मेथड कि भाई कैसे आपने प्रिपेयर करा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इसके स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ सकता है, भाई इसका स्ट्रक्चर क्या है, और आपको कैसे पता चला कि ये बेंजोफिनॉन ऑक्साइम ही है। इसके लिए अपन मेल्टिंग पॉइंट टेस्ट का बोल सकते हैं कि अपन ने मेल्टिंग पॉइंट टेस्ट करेंगे तो अगर 140-142 के आसपास आता है तो मतलब ये बेंजोफिनॉन है। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास पूछ सकते हैं, और अपन देखते हैं, ठीक है। ये बेंजोफिनॉन है। अब ये पूछ सकते कि बेंजोफिनॉन ने क्यों लिया, कुछ और भी ले सकते थे ना। कीटोन है, कीटोन के अंदर एसीटोन ले लो, लेकिन हमने बेंजोफिनॉन इसलिए लिया क्योंकि बेंजोफिनॉन सॉलिड होता है। सॉलिड होता है, एक तो ये गुड यील्ड देता है और ईजिली प्योरीफाई हो जाता है। फिर हमने ये क्या, हाइड्रोक्साइल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड क्यों लिया, क्योंकि मैंने बताया था जो हाइड्रोक्साइल अमाइन सिर्फ ओनली इतना है ना, वो अनस्टेबल होता है। और हमारी केमिस्ट्री में तो कितनी बार बोला गया है, स्टेबिलिटी इज़ प्रिफर्ड। तो जो स्टेबल होगा उसी को ही प्रेफरेंस मिलेगी, इसलिए ये स्टेबल होता है, सेफ होता है, इसलिए अपन इसे लेते हैं। अब हमने इथेनॉल क्यों लिया, क्योंकि ये सॉल्युबल होता है, ये बेंजोफिनॉन को सॉल्युबल कर लेगा, और अगर अपन रिफ्लेक्स करेंगे तो उड़ भी जाएगा। अब हमने वाटर क्यों लिया, क्योंकि वाटर में डिजॉल्व हो पाएंगे आसानी से, ये आयनिक है। ये हाइड्रोक्साइल अमाइन क्लोराइड NaOH दोनों आयनिक है, तो पुअरली सॉल्युबल होते हैं, इसलिए अपन थोड़ा सा वाटर ऐड करते हैं। और हमने NaOH क्यों लिया, NaOH क्या करता है, लिबरेट करता है फ्री हाइड्रोक्साइल अमाइन को, और एक बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। और ऑक्साइम के फॉर्मेशन के लिए, दैट इज बेंजोफिनॉन ऑक्साइम के फॉर्मेशन के लिए बेसिक मीडियम की ही रिक्वायरमेंट होती है। ये इसकी रिएक्शन है। ये हाइड्रोक्साइल अमाइन क्लोराइड NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्साइल अमाइन निकालेगा NaCl प्लस वाटर। ये सब, अगर ये सारी चीज़ें ना अपन HCl डालेंगे तो इनसॉल्युबिलिटी के लिए, इनसॉल्युबिलिटी जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो इनसॉल्युबल होती है, मतलब नहीं, इनसॉल्युबल क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट होता है ऑक्साइम। ये सारी चीज़ें जो इम्प्योरिटीज़ है वो सॉल्युबल होती है। इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म आप एक बार देख लेते हैं। पहले अटैक करेंगे H+ का, एसिड बेस रिएक्शन, ये हमारा H+ है, ठीक है। H+ है। अब इसके पास, हमारे पास क्या, लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं, तो H+ को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ऑक्सीजन प्लस चार्ज बर्दाश्त करता नहीं है, तो ये डबल बॉन्ड अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो हमारे पास कार्बन के पास प्लस चार्ज आ जाएगा, कार्बन के प्लस चार्ज आया। अभी हमने डाला था हाइड्रोक्साइल ये हमारा हाइड्रोक्साइल अमाइन है, ये NH के साथ रिएक्ट करके हमारा लिबरेट हो जाता है, तो ये हमारा हाइड्रोक्साइल अमाइन है। इसके पास भी लोन पेयर है, ये बोलता है भाई मैं दे देता हूँ तुम्हें। अब तुम्हारे पास तो 3 ही बॉन्ड है, कार्बन के पास, कार्बन क्या चाहता है, उसके पास 4 बॉन्ड हो, तो कार्बन से अटैच हो जाता है, ये अटैच हुआ, ये हमारा बन जाता है कार्बिनोल अमाइन इंटरमीडिएट। यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन होता है, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का पहले एडिशन हुआ, फिर न्यूक्लियोफाइल का एलिमिनेशन हुआ। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है, वाटर का एलिमिनेशन होते ही अभी हमारे नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन से एक H चला गया, इस पर प्लस चार्ज आया, नाइट्रोजन भी बर्दाश्त नहीं करता, भाई मैं प्लस चार्ज कैसे बर्दाश्त करूँ। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे ऑक्सीजन हो गए, नाइट्रोजन हो गए, प्लस चार्ज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। तो हाइड्रोजन बोलता भाई तुम मेरा बॉन्ड ले लो, मैं चला जाता हूँ, ये चला गया, ये H+ वापस आ गया। ये देखो स्टार्टिंग में जब आया था, ये वापस से स्टार्ट रिएक्शन को, और जो बेंजोफिनॉन होंगे उनको आगे जाके फर्दर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, और ये हमारा बन जाता है बेंजोफिनॉन ऑक्साइम, और वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है। तो ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है, ओके।
इस पे बेसिकली एक तो इसको आपने बनाया कैसे ये पूछा जा सकता है, इनके स्ट्रक्चर्स पूछे जा सकते हैं, कौन सा रिएजेंट अपन ने क्यों यूज़ करा ये मैंने बता दिया, ये पूछा जा सकता है भाई HCl क्यों लिया, क्योंकि भाई ये सॉल्युबल है, ये इसको जो हमारा जो प्रोडक्ट है ना उसको चाहिए बेसिक मीडियम, ठीक है। और बेसिक मीडियम के अंदर फॉर्मेशन होगा, अगर अपन एसिडिक मीडियम डालेंगे तो फॉर्म वो क्या इनसॉल्युबल हो जाएगा, बेसिक के अंदर सॉल्युबल होता है और आराम से फॉर्मेशन होता है इस प्रोडक्ट का, और एसिडिक के अंदर तो होगा नहीं, इसलिए अपन लास्ट के अंदर लेते हैं। हाईली कॉरेसिव होता है, और ये हाँ ये साइड प्रोडक्ट्स होते हैं ना जो फॉर्म हो जाते हैं उनको भी है ना। और अपने वाटर इसमें इसलिए लिया HCl के साथ क्योंकि जो हमारा HCl है ना कंसनट्रेटेड यूज़ में ले बहुत ज़्यादा कॉरेसिव होता है और साइड प्रोडक्ट कॉज कर सकता है, तो जो साइड प्रोडक्ट्स है वाटर एलिमिनेट कर लेगा। और ऑक्साइम हमारा लेस सॉल्युबल होता है भाई एसिडिक मीडियम में, क्योंकि उसके लिए तो बेसिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो इसीलिए अपन HCl लेते हैं इसके अंदर। और हमारा जो हमने स्टार्टिंग में NaOH डाला था ना तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है हमारा HCl। और ये हमने देख ही लिया था कि भाई NaOH क्यों लेते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल रिलीज करता है हाइड्रोक्सिल अमाइन का, कंप्लीट डिसोसिएशन हो पाता है। दैट इज़ ऑल।